नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 6 के गूढ़ अर्थ की चर्चा करेंगे। इस श्लोक के माध्यम से हमें जीवन के असली स्वरूप को समझने का अवसर मिलेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय और श्लोक की गहराई में जाकर इसकी शिक्षाओं के बारे में। ऊर्ध्वमूल मधिकं शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पाणिनः स तु वेदविदावरः। इस श्लोक में कहा गया है कि इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर फैली हुई हैं और यह अश्वत्थ वृक्ष जैसा है। इसका अर्थ है कि यह संसार नाशवान है, जबकि जो इसके ऊपर है वह शाश्वत और स्थायी है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने संसार की अस्थिरता और जीवन के शाश्वत तत्व को समझाने का प्रयास किया है। अश्वत्थ वृक्ष का उपमा देकर यह बताया गया है कि इस भौतिक जगत की जड़ें नाशवान हैं, जबकि आत्मा जो कि शाश्वत है वह इस संसार से परे है। इस श्लोक का संदेश हमें यह सिखाता है कि भौतिक वस्तुओं और सुखों के पीछे भागने से हमें सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। हमें अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए जो शाश्वत और अटल है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नामक दो मित्र रहते थे। रामू हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता रहता था, जबकि श्यामू जीवन की गहराइयों को समझने का प्रयास करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा, अगर मैं इस मेले में सबसे महंगा खिलौना खरीद लूंगा तो सब मुझे पसंद करेंगे। उसने अपनी सारी बचत उस खिलौने पर खर्च करने का निर्णय लिया। जब वह मेले में पहुंचा तो उसने देखा कि सभी बच्चे खिलौनों के साथ खेल रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वे खिलौने टूटने लगे। रामू ने देखा कि उसके खिलौने का कोई मूल्य नहीं रह गया। वहीं दूसरी ओर श्यामू ने मेले में एक साधु से ज्ञान लिया। साधु ने कहा, बेटा, इस संसार का सुख अस्थायी है, सच्चाई तो आत्मा की गहराइयों में है। इस ज्ञान को सुनकर श्यामू ने अपने जीवन की दिशा बदलने का निश्चय किया। उसने रामू से कहा, भाई, तुम भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हो, असली सुख तो आत्मा की पहचान में है। रामू ने सोचा, श्यामू सही कहता है, मुझे अपने जीवन को बदलना होगा, और उसने श्यामू की बातों को ध्यान से सुना। फिर दोनों ने मिलकर गांव में एक पुस्तकालय खोला जहां लोग ज्ञान प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझने लगे कि आत्मा की पहचान से ही असली सुख मिलता है। इस तरह रामू ने समझा कि भौतिक सुख अस्थायी है, जबकि आत्मा की पहचान स्थायी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन के शाश्वत तत्व को पहचानना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके लिए ला सकें।